हेलो। क्या आप भी अपने उम्र के 40 से 50 के दशक के बीच में हैं और आप 20-25 की उम्र के दिखना चाहते हैं? तो मैं आपको कुछ बेहतरीन घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल भले ही आप हफ्ते में सिर्फ एक बार क्यों ना करें, लेकिन उससे आपकी त्वचा चमकदार, उसमें एक एक अलग ग्लो हो जाएगा और हर तरीके के जो शरीर में काले धब्बे या जो दाग हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं, वो दूर हो जाएँगे। हमारे आयुर्वेद में और होम्योपैथी में से बहुत सारे उपाय दिए गए हैं जो जो उम्र के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आपको एक निखरी त्वचा दे सकते हैं, आपकी एक ग्लोइंग स्किन दे सकते हैं। कई बार हम लोग स्किन को सफ़ेद करने के लिए, गोरा बनाने के लिए बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी कई बार उसके उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं और उससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच जाता है। तो इन घरेलू नुस्खों की वजह से आप उन परिणामों को भी ठीक कर सकते हैं। कई बार हमारी स्किन बहुत ढीली हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या कई बार कुछ लोगों की स्किन काफ़ी ऑयली होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का जो स्किन से रिलेटेड आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इन उपायों की वजह से आप वो सब ठीक कर सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बताऊँगा वो ज़्यादातर जो हमारे आयुर्वेद और जो होम्योपैथी के पुराने तरीके थे, पुराने वेदों में, पुरानी की पुस्तकों में, उनमें से लिए हुए हैं और इससे आपकी जो त्वचा है वो स्वस्थ, चमकदार और झुर्रियों से मुक्त हो जाएगी। और इन उपायों का उपयोग लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, यंग हो, बूढ़े हों, मतलब कहने का मतलब कि हर तरीके के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनिशियली आपको 3-4 महीने तक तो इसको हर वीक में 1 बार 2 इस्तेमाल करना है और उसके बाद में आप चाहें तो इसे 2 वीक में या 1 बार या महीने में 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने लिए एक अच्छी चमकदार त्वचा पा सकते हैं, जो आपको हमेशा तरोताज़ा रखेगा और आपके स्किन के सारे जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, कई बार रिंकल्स आ जाते हैं, उनसे भी दूर रखेगा। और यदि आप ये नियमित रूप से आप इन उपायों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी महँगे ब्यूटी पार्लर या सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी, कोई फेस पैक, कोई स्क्रबिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और नेचुरली आपकी जो त्वचा नेचुरल तरीके से आपके अंदर से आपकी त्वचा स्वस्थ हो जाएगी और जब त्वचा अंदर से स्वस्थ हो जाएगी तो वो चमकदार रहेगी, वो आपको स्वस्थ दिखाई देगी, वो चमकीली रहेगी और उसमें एक अलग ग्लो रहता है। और किसी भी तरीके की बीमारियां होंगी आपकी स्किन में तो वो भी आप ठीक हो सकती हैं। हालांकि ये जो तरीके हैं, आप चाहे तो अपने चेहरे पर सिर्फ अपने चेहरे पर करना चाहें तो चेहरे पे कर लें, आप अपने पूरे बॉडी पे करना चाहें तो आप पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं, किसी भी हिस्से पर, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि हमको ये उपचार बनाना कैसे, ये उपाय करना कैसे है। तो ये करने के लिए आपके पास में हमेशा आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा जो बादाम होता है, आलमंड पाउडर, और दूसरा होता है गुलाब जल। अब सावधानी ये बरतना है आपको कि जो जो बादाम का पाउडर है वो आप बाजार से ना लाएं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बाजार से लाया हुआ जो बादाम पाउडर होता है वो इतना शुद्ध नहीं होता है। तो मेरा अगर सलाह ये रहेगी कि आप अच्छी क्वालिटी के 200-250 ग्राम, आधा किलो बादाम अपने घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें अच्छी तरीके से पीस लें, एकदम पतला बारीक पाउडर बना लें और उसको जो है कि उसको अपने पास में जब वो पाउडर आपका तैयार हो जाए तो उसे एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख लें, सुरक्षित। तो मतलब जब आपको उसको यूज़ करना हो तब आप उसको यूज़ कर सकें। और जब भी आपको उसका यूज़ करना हो तो आप बादाम का पाउडर आप उतनी मात्रा में लें जितनी आपको ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ चेहरे के लिए लगाना है तो आधा चम्मच, इतना सा आप आधा चम्मच ले सकते हैं। और यदि आपको पूरे शरीर भर के लिए लगाना है, हाथों पैरों पे और बाकी के हिस्सों पे लगाना है, तो आप 1.5 से 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और जितना आप बादाम पाउडर लें उतना ही आप
गुलाब जल भी ले लें और दोनों को एक छोटे से कंटेनर में आप ले लें और उस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। और जब आपको लगे कि वो एकदम अच्छा सा मिक्स हो गया है, एक इवन पेस्ट जैसा बन गया है, तो उसको एक थोड़े देर के लिए, एक 5-10 मिनट के लिए एक जगह पे उसको रख दें, ताकि वो जो गुलाब जल है और बादाम वो अच्छी तरीके से घुल जाए एक दूसरे में और एक इवन सा पेस्ट बन जाए। और जब आपने पेस्ट को रखा है 5-10 मिनट के लिए, तो उस बीच में आपको क्या करना है कि जो भी आप नियमित अपना रेगुलर साबुन या बॉडी वॉश यूज करते हैं, उसको यूज करके आपको अपने चेहरे को या अपने शरीर को अच्छी तरीके से धो लेना है। एक धोने के बाद में आपको एक नरम तौलिया या अच्छा सा कपड़ा लेकर के उसको अपने शरीर को या चेहरे को पोंछ लें और कोशिश करें कि उसको ज़्यादा रगड़े नहीं, हल्का सा पोंछे, ताकि जो आपके स्किन में हल्की सी नमी बनी रहे, चेहरा आपका स्किन पूरी तरह से सूखे ना। और इसके बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पे आपको ऐसे धीरे धीरे करके पूरा एक पतला सा लेयर लगा लेना है और आप कोशिश करें कि वो पूरी तरह से इवनली वो स्प्रेड हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई पोर्शन पे थिक लेयर हो, कहीं पे पतला हो, ऐसा ना हो, एक इवन सा लेयर बन जाए। और इसके बाद में आप इसको 30-35 मिनट के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो 30-35 मिनट के लिए आप एक पावर नैप ले सकते हैं, आप लेट जाएं बिस्तर पे अपने, ताकि ये जो पेस्ट है आपके चेहरे पे, आपके स्किन से पूरी तरह से उस पे रिएक्शन कर पाए, उसमें घुल सके, अपना उसका असर छोड़ पाए। और उसके बाद में जब ये 30-35 मिनट हो जाता है, तो अपने हाथों को एक ल्यूक वार्म वाटर में, जो मध्यम गर्म पानी होता है, उसमें डुबोएं और अपने चेहरे को ऐसे ऐसे स्क्रब करें। ऐसे आप ऐसे ऐसे स्क्रब कर सकते हैं लगातार, और स्क्रब करके आप इसको छुड़ा लें। और जब ये छूट जाता है, पूरी तरीके से छूट जाए, तो तब आप इसको अपने एक किसी टॉवल वगैरह से फिर से इसको आप साफ कर लें। और आप चाहे तो थोड़ा सा पानी लेकर के आप अपने चेहरे पे छींटा भी मार सकते हैं, मतलब ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर या ठंडा पानी, व्हाटएवर, बट चेहरे पे आप स्प्रिंकल कर लें। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, पूरा हो गया। अब उसके बाद में आपको सेकेंड पार्ट के लिए जाना है। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है कि आपको एक मीडियम साइज का एक बाउल लेना है, जो कटोरा होता है जैसे, और उसको आइस क्यूब से भर लें। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लें और ऐसा इतना साइज का कटोरा हो कि आपका चेहरा उसमें आ जाए, और इसमें आप अपने चेहरे को 1-2 मिनट के लिए डुबाएं और फिर बाहर निकालें, फिर डुबाएं, फिर बाहर निकालें। ऐसे करके 10 से 15 मिनट तक करें, जब तक कि आपको लगता है कि जो आइस था उस बाउल का, वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो गया हो, और पानी भी मतलब अब पानी उतना ठंडा नहीं रहा जितनी की जरूरत थी जो शुरू में था। ओके, तो अब इस तरीके से करने से आपको क्या होगा कि आपको 15-20 मिनट के बाद में आप महसूस करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है, उसमें एक हल्का सा कसाव आ गया है, एंड स्किन आपकी काफ़ी साफ सुथरी और ग्लो हो रही है। तो जैसा मैंने कहा था कि एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा जैसे हमारे आयुर्वेद में और जो हमारे पुराने वैद्य थे, हकीम होते थे, उन्होंने और भी बहुत सारे तरीके खोजे हुए हैं, जो आप उनको जो आप समय, ज़रूरत, अपने स्किन की, जैसे आपका टेक्सचर है, जो टोन है, उसके हिसाब से, और जो आइटम्स आपके यहाँ पे मिल सकते हैं उसके हिसाब से भी ऐसे बहुत सारे फेस पैक्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जिनका कि आप इस्तेमाल करके अपने लिए एक फेस पैक बना सकते हैं, जो कि आपके चेहरे को एक चमकदार त्वचा दे सकते हैं। हालांकि आप फेस पैक के अलग अलग वैरायटीज यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो, जैसी आपकी अवेलेबिलिटी हो, लेकिन जो सेकेंड स्टेज था, जो उसमें फेस पैक के साथ में जो आइस क्यूब को कटोरे में अपना चेहरा डुबाना था, वो आप सुनिश्चित करें कि आप
उसमें आप उसको इस्तेमाल करें हर किसी भी फेस पैक के बाद में आप वो जो आइस क्यूब वाला प्रोसेस है वो करें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी तरीके का फेस पैक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लें कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से किसी चीज़ से आपके स्किन को कोई एलर्जी तो नहीं है। यदि कोई चीज़ की एलर्जी आपको लग रही है तो आप वो फेस पैक उस आइटम का इस्तेमाल ना करें या उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लें। हालांकि ये सभी प्राकृतिक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कभी किसी को उससे तकलीफ हो सकती, बट फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से भी पूछ लें यदि आपको किसी चीज़ में एलर्जी है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अब इसमें जो अलग अलग आइटम्स हैं, जो अलग अलग फेस पैक आप बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक तो बादाम का पाउडर हो गया और गुलाब जल हो गया। इसके अलावा 2-3 और टाइप के फेस पैक्स होते हैं, जैसे कि नींबू का रस और शहद बराबर बराबर भाग में मिला करके उसको भी आप एक एज अ फेस पैक करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दही और हल्दी का मिश्रण, इसको भी आप मिक्स कर लें और सेम अमाउंट में, सेम क्वांटिटी में, और उसका भी आप फेस पैक यूज कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये जो जितने भी मैं आपको फेस पैक बता रहा हूँ आप उसमें से कोई भी एक जो आपके पास में उपलब्धता है और जैसे आपकी ज़रूरत हो, जैसे आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, एक आप चंदन का जो पाउडर होता है और गुलाब जल, आप उसको भी एज अ फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे आखिरी में है कच्चा दूध और स्मैश किया हुआ पपीता। इसके मिश्रण को आप चाहें तो, हालांकि इन सब के अलावा मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसके अलावा आप एलोवेरा का जेल आप चाहे तो वो भी आप फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अलग अलग टाइप के फेस पैक्स आप बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो पार्ट 2 था, जो बाउल में जो आइस पैक वाला, जो आइस क्यूब्स डाल करके बाउल में चेहरा डुबाने वाला, वो चीज़ आप हर पैक के साथ में आप ट्राई करें, बिकॉज वो जो है आपके स्किन को एक कसाव देता है और आपके स्किन में अच्छा सा ग्लो लाता है, आपकी त्वचा और यंग दिखने लगती है। सो वो जो सेकेंड पार्ट है उसको आप हर पैक के साथ में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप इस प्रोसेस को 2-3 महीने तक आप हर हफ्ते करते रहें और इससे आपको एहसास होगा कि आपकी जो त्वचा है, जो स्किन है, वो एकदम सोने जैसी दमकने लगेगी और आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ जो है वो गायब हो जाएंगी, स्किन में कसाव आ जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा और आप एकदम चमकदार त्वचा महसूस करेंगे आप। और लोग भी आपसे, फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स भी पूछने लगेंगे कि भैया आपने कुछ नया आपने ट्राई किया है, आपके स्किन में कुछ अलग चीज़ नज़र आ रही है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और आप अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ में भी इसको शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी ज़रूर है कि आपकी जो त्वचा का जो प्राकृतिक रंग होता है उसको आप बदलने का कोई गारंटेड तरीका नहीं होता है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो आपको मतलब मिसगाइड कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, आप इन सब चीज़ों को, जो फेस पैक्स में, अपनी त्वचा में आप ज़्यादा चमकदार कसीलापन ला सकते हैं, उसमें शाइन ला सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं। कुछ हद तक कई बार देखा गया है लोगों पे कोई ये चीज़ें असर करती हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर कभी आप बहकावे में आकर के आप, कोई लोग फेयरनेस क्रीम और क्रीम जो होती है, क्रीम्स लगाते हैं, और कई बार लोग जो कॉस्मेटिक्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, वो फ़ायदा तो नहीं करते लेकिन आपको नुकसान बहुत सारा करते हैं और आपके स्किन पे नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। एंड एक मेरा और सजेशन रहेगा कि जो सनस्क्रीन होती है वो आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आप धूप में निकल रहे हो तो थोड़ी सी सनस्क्रीन स्किन में अपने हथेलियों में लगा के आप चेहरे पे रगड़ लें। तो सनस्क्रीन जो होती है वो आपको जो सूरज की रोशनी से जो आपको चेहरे को नुकसान पहुंचता है, त्वचा को, उसको वो ठीक करती है। और
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना महत्वपूर्ण रहेगा कि ये उपचार हर किसी के लिए काम नहीं कर सकते, और आपकी त्वचा पर कोई भी नया उत्पाद या उसको नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसका एक पैच टेस्ट कर लें, कि जैसे छोटे से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अपने स्किन के छोटे से हिस्से में लगा करके उसका एक टेस्ट कर लें। यदि आपको कोई रिएक्शन ना हो रहा हो, कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़ रहा, तो ही आप उसको अपने पूरे चेहरे पे या पूरे शरीर पर लगाएं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम कोई नई चीज चालू कर देते हैं और पता चलता है कि वो चीज फायदा करने के बदले में हमको नुकसान कर रही होती है। और तो यदि कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसके बारे में चिंता हो रही है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही होगा नहीं होगा या कुछ नुकसान हो सकता है, तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो फैमिली डॉक्टर होंगे या जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और वो आपको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको घरेलू उपचार बताए हैं उससे आपको अपने मन के मुताबिक अच्छे वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि आपको ये मेरे घरेलू उपचार पसंद आते हैं, यदि आप लोगों को इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पे कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसको अपने यारों दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी इसको आप शेयर करें, और ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और अगली बार हम मिलते हैं फिर जल्दी ही किसी नए टॉपिक पर, किसी नए घरेलू नुस्खे को लेकर के या किसी घरेलू उपचार को लेकर के। इसके अलावा इस चैनल पे मैं बहुत सारे जो नेचर से रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहता हूँ, जिसमें मेडिटेशन म्यूजिक है, आपको नेचुरल साउंड के बारे में, आपको जंगल्स के बारे में, आपको जो मेडिटेशन म्यूजिक के बारे में। तो आप उन वीडियोस को भी आप इंजॉय करें, और मुझे उम्मीद है कि आप उनको भी उतना अपना प्यार और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद।